बरसग़ीर पाक व हिंद में गद्दारी की अलामत बन जाने वाला जर्नैल मीर जाफ़र प्लासी की जंग के दौरान नवाब सिराजुद्दौला से दगा करते हुए अंग्रेज़ों के साथ मिल जाने और इसे शिकस्त दिलवाने की वजह से तारीख़ में विलन करार पाया। आज हम आपको तारीख़ में एक नालायक सिपहसालार लेकिन नाअहल हुक्मरान करार पाने वाले मीर जाफ़र के बारे में बताएंगे कि मुख्तलिफ तारीख़दान इसे किस निगाह से देखते हैं। 1691 में दिल्ली में पैदा होने वाले मीर जाफ़र ज़ात के सैयद थे। इनके वालिद का नाम सैयद अहमद नजफी था और दादा सैयद हुसैन तबातबाई थे, जो नजफ से इराक़ आकर आबाद हुए। ये ख़ानदान औरंगज़ेब आलमगीर की दावत पर 1675 में हिंदुस्तान आकर आबाद हुआ। तबातबाई मुग़ल दरबार में काजी थे और उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर की भांजी से शादी की। मीर जाफ़र के फूफी और तबातबाई की बेटी बेगम शरफुन्निसा नवाब बंगाल अली वर्दी खान की बीवी थी। अली वर्दी खान ही के ज़माने में मीर जाफ़र बंगाल आए। हुमायूं मिर्ज़ा की किताब के मुताबिक 1740 में जब साबिक नवाब का तख्ता उल्टा गया और अली वर्दी नवाब बने तो मीर जाफ़र ने इस काम में उनकी बहुत मदद की। सिपहसलारी के दौर में मीर जाफ़र ने मराठों के खिलाफ जंग में भी कामयाबी हासिल की। बीच में 2 साल मीर जाफ़र माजूल रहे, लेकिन जैसे ही बंगाल में हालात बगावत वाले होते नजर आए तो अली वर्दी ने मीर जाफ़र को दोबारा सिपहसालार बना दिया। पाकिस्तान के पहले सदर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे हुमायूं मिर्ज़ा के बेटे की किताब फ्रॉम द प्लासी टू पाकिस्तान के मुताबिक मरने से पहले अली वर्दी खान ने मीर जाफ़र से वादा लिया कि वो इनके नवासे सिराजुद्दौला को नवाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मीर जाफ़र ने वादा निभाया, लेकिन सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बने तो मीर जाफ़र को ओहदे से हटा दिया और ठीक ठाक बेइज्जती भी की। हुमायूं मिर्ज़ा पाकिस्तान के साबिक सदर सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे थे और मीर जाफ़र ही के ख़ानदान से थे। नवाब सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 में बंगाल के नवाब बने तो इनकी उम्र 23 साल थी और अली वर्दी खान के बाद वो बंगाल के आखिरी नवाब साबित हुए। अंग्रेज़ों से जंग छिड़ने लगी तो फिर सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र याद आ गए, चूँकि वो इनके बुजुर्गों के ज़माने से कई बगावतें कामयाबी से कुचल चुके थे और जंगों में अहम फैसला साध रहे थे। सिराजुद्दौला चारों तरफ से साजिशों के खौफ में मुब्तला थे और मीर जाफ़र पर इन्हें एतबार भी नहीं था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को ये तक लिखा कि जब मैं नवाब के पास जाता हूँ तो मुझे कत्ल होने का खौफ होता है। बाद में मीर जाफ़र बगावत के इल्ज़ाम में मुलव्विस होने के बाद किला बंद हो गए और मीर मदन नाबी नायब सिपहसालार ने सिराजुद्दौला की फ़ौजी कमान संभाल ली। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट में मारूफ दानिश्वर खालिद अहमद के एक मजमून का हवाला देते हुए बताया गया है, सिकंदर मिर्ज़ा ने सदर रहते हुए कभी अपने शजरे पर बात नहीं की, चूँकि इन्हें हमेशा इस पर शर्मिंदा होना ही सिखाया गया था। लेकिन बाद में हुमायूं मिर्ज़ा ने अपनी किताब फ्रॉम द प्लासी टू पाकिस्तान में इस मामले की सारी तफसील ढूंढ कर बयान की। हुमायूं मिर्ज़ा कहते हैं कि मीर जाफ़र के पास सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत में शामिल होने के सिवा कोई चारा नहीं था। वजह यह थी कि हर वक्त की बेइज्जती और फिर मुसलसल कत्ल हो जाने का खौफ। विलियम डेल रैम्पल और हुमायूं मिर्ज़ा के मुताबिक मीर जाफ़र ने प्लासी की जंग से 3 दिन पहले अंग्रेज़ों को ख़त लिखा कि चाहे अंग्रेज़ जीतें या सिराजुद्दौला, वो न्यूट्रल रहेंगे। अब जंग शुरू हुई। मेन कमांड मीर मदन के पास थी। बाकी इत्तेहादी कमांडर्स में मीर जाफ़र भी शामिल थे। पहले तो फ़ौजियों ने बढ़ने से इनकार किया क्योंकि इनको तनख्वाहें नहीं मिली थीं। वहीं मामला क्लियर होने और पैसे देने के बाद फ़ौजें बढ़ीं। जंग शुरू हुई तो सिराजुद्दौला खुद जंग में शरीक भी नहीं हुए। बीच जंग में बारिश शुरू हो गई। ये समझे कि गोरों की तोपें और असलहा भीग गया होगा। उन्होंने चढ़कर हमला किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने तरपाले डालकर असला चलने के काबिल रखा हुआ था। यूं मीर मदन मारे गए और बाकी सालारों को नवाब सिराजुद्दौला ने काफ़ी मशवरों के बाद पसपाई का हुक्म दे दिया। जब अंग्रेज़ हमला आवर हुए तो सिराजुद्दौला मैदान से फरार हो गए। मीर जाफ़र इनकी फ़ौज जंग में हिस्सा न लेने की वजह से महफूज रही। मौरख विलियम डेल रैम्पल के मुताबिक मीर जाफ़र सिर्फ एक ऐसा चेहरा थे जो सामने था, वरना पीछे कई दरबारी और नवाब सिराजुद्दौला के अहम ओहदेदार मौजूद थे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि अंग्रेज़ों ने जब बारिश में हमला किया तो मीर मदन के मरने पर मीर जाफ़र ने अपनी फ़ौजें फरार करवा दी और उनको देखकर बाकी फ़ौज भी फरार हो गई। कुछ मौरखीन ने यह भी लिखा कि मीर जाफ़र से मशवरे के बाद सिराजुद्दौला ने जंग रोकने का फ़ैसला किया, लेकिन फ़ैसला बहरहाल नौजवान नवाब का था। जून
1757 में जंग हारने के बाद 24 साल के नवाब सिराजुद्दौला जहां छुपे वहां से जुलाई 1757 में एक मुखबरी पर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के हाथों गिरफ्तार हुए। मीर जाफर हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ट्रांजैक्शन ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन हिंदुस्तान नामी किताब के मुताबिक अपने मुशीरों से सलाह ले रहे थे कि सिराजुद्दौला को मुल्क से बाहर या मुल्क में ही कैद रखा जाए या सजाए मौत दी जाए, क्योंकि इस मामले में इनकी अपनी कोई ख़ास राय नहीं थी। लेकिन मीर जाफर का 17 साला बेटा 100% सिराजुद्दौला को मारने के हक में था। मीरा जाफर ने अपने साथियों के जरिए इसी रात नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करवा दिया। तारीख दानों ने मीर जाफर को लायक सिपह सालार लेकिन नाअहल हुक्मरान लिखा है। मीर जाफर को जंग प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने हुक्मरान बनाया, लेकिन बहुत जल्द इन्हें अंग्रेज़ों से मीर जाफर को दी ओल्ड फूल और इनके बेटे मीरान को दी वर्थलेस यंग डॉग का खिताब मिला और बंगाल की सल्तनत तेज़ी से रूबे ज़वाल होने लगी। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर का इंतकाल हुआ। इनकी तीनों बीवियों शाह खानम, बब्बू बेगम और राहतुन्निसा ने इनके बाद वफात पाई। तारीख में इनकी मौत के वक्त 12 बेटों और बेटियों का जिक्र मिलता है, जबकि मीरा इनकी ज़िंदगी में ही अपनी इंतकामी पॉलिसियों के बाइस कत्ल हो चुके थे। अंग्रेज़ प्लासी की जंग के बाद 180 वर्ष तक हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहे। अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में भी इसी जानिब इशारा किया था और इनका ये इशारा बहरहाल मीर जाफर की गद्दारी पर मुहर लगाने के मुतरादिफ करार पाया। जाफर अज बंगलो सादिको अज दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। मीर जाफर को गद्दार इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सिपह सालारी से माजूल होने के बाद हुक्मरान वक्त के खिलाफ अंग्रेज़ों से मदद मांगी और इसके बदले मकामी सरदारों के ताउन से इन्हें एक तगड़ी रकम की ऑफर दी। लेकिन हुक्मरान में खुद क्या कमज़ोरियाँ थीं? सल्तनत के फौजी सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे या वफादार थे? हुक्मरानी की जंग में क्या इससे पहले और बाद में ये सब कुछ नहीं हुआ? ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब तारीख की किताबों में बआसानी ढूंढा जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।